सीएम योगी का ये महज ट्वीट नहीं, दो टूक है। ये महज बयान नहीं, हर संप्रदाय की आस्था का सम्मान है। सीएम योगी का ये ट्वीट यूपी में धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को बड़ा जवाब है। दरअसल बीते शुक्रवार को गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के विवादित बयान के बाद यूपी में माहौल गर्म हो गया है। महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। गाजियाबाद से लेकर हैदराबाद तक कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। आलम यह हो गया है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। कई तरह के सियासी सवाल भी उठने लगे, जिस पर सोमवार को खुद सीएम योगी ने ट्वीट कर कड़ा जवाब दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। अब चलिए आपको 5 अक्टूबर से पूरी कहानी बताते हैं, तब आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने विवादित बयान दिया तो मुस्लिम समाज के लोग कई जगह प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस प्रशासन पर भी पथराव करने लगे। प्रदर्शन की इन तीनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां पुलिस पर लोगों ने जमकर पथराव किया। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। ये प्रदर्शन तब हुए जब यति नरसिंहानंद पर पहले ही कई जगह एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके आधार पर यूपी पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शेखपुरा गांव के कुछ ग्रामीण वासियों का ये ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, जिसमें वो शेखपुरा चौकी में आकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देने के पश्चात ही वहाँ पर ये कुछ नई उम्र के लड़के और कुछ उग्र विचारधारा के लड़के वहाँ पे इकट्ठा हुए। उन्होंने हंगामा करने की कोशिश करी। पुलिस ने जब उनको रोका तो उन्होंने पत्थर उठा के पथराव करने का भी प्रयास करते हुए उसमें दिख रहे हैं, और उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ पे तितर-बितर कर दिया है। अभी जो पुलिस है, पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें हमारे द्वारा टीम लगा दी गई है। इसमें जो भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई का प्रयास चल रहा है। 4/10/24 को डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हमला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेबसिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पुष्कल शांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। थाना सिकंदराबाद में नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी की गई व भीड़ इकट्ठा की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर मौके को नियंत्रण में लिया गया और कुछ लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था। उसी के क्रम में आज देर शाम कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी किए। इस संबंध में दोनों घटनाओं को लेकर के 2 मुकदमे थाना सिकंदराबाद पर पंजीकृत किए जा रहे हैं। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल सोमवार को सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने साफ किया कि हर संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम ने 2 टूक कहा कि ना ही किसी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी और ना ही विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। सीएम योगी का मैसेज साफ है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कानून है। पुलिस अपना काम भी कर रही है, लिहाजा इस पर विरोध प्रदर्शन सही नहीं है, क्योंकि ये समाज का माहौल बिगाड़ सकता है और तब इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती है जब मामला धार्मिक होता है। सीएम योगी के इस बयान का मुस्लिम संगठन स्वागत भी कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो बयान बिल्कुल ठीक है कि
किसी महापुरुष के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि हुकूमतें किसी मजहब को फॉलो नहीं करती हैं। ये जमहूरी और लोकतांत्रिक देश है, तो ये देश सभी मजहब के मानने वालों को इज्जत सम्मान देता है और सभी धर्म को सम्मान मिलता है। सिमरन जैसे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ती है। सीधे मोर्चे पे तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई लड़ती है, लेकिन समाज के अंदर एक विघटन पैदाने वाला, एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला काम इन जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की शय पे करते हैं। इस पे तुरंत उच्चतम न्यायालय को सुमोटो लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है वो क्या कर सकता है और उसके अंदर कितना जहर होगा समाज के घोलने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। सपा अब इस मामले को सियासी रूप देने में जुट गई है और बीजेपी पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी विरोध के नाम पर मंदिर और पुलिस वालों पर पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। वो इसलिए क्योंकि एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई थी, तो इसके बाद भी हिंसा की जा रही है और जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं उनमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक अलग है और आस्था अलग है। आप क्यों बार बार आस्था पे प्रहार करते हो? और अगर आप अपने आप को कहते हो कि आप किसी रिलीजन को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो और उसकी रक्षा कर रहे हो, तो आपको हर धर्म को उसी समानता से देखना चाहिए और उसी समानता अधिकार उन्हें भी देना चाहिए। दैट इज द फ्रीडम विच वी हैव गॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बार बार आपका किसी धर्म और किसी जाति की तरफ प्रहार करना और इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करना ये दर्शाता है कि आप राजनीति में राजनीति ना करके धर्म का विश्लेषण और साथ ही साथ धर्म पे प्रहार करना जानते हैं और कुछ नहीं। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, एफआईआर करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो एफआईआर करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था। वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए। दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, जिनके खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डासना देवी मंदिर से जुड़ी डॉक्टर उदिता त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जुबैर पर यति नरसिंहानंद से जुड़े विवादित पोस्ट इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने ही महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई है जिनमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान है। इसीलिए पुलिस ने डासना मंदिर के महंत को गिरफ्तार नहीं किया है। अब आप पूरा मामला भी समझ लीजिए। बीते 29 सितंबर को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद भी शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शुक्रवार की रात नरसिंहानंद के बयान का वीडियो वायरल हुआ। मुस्लिम संगठनों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। कई शहरों में यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन हुए। यति नरसिंहानंद पर कई शहरों में जब प्रदर्शन बढ़े और हिंसा शुरू हुई, तभी सीएम योगी ने इस मामले पर टिप्पणी की। सीएम की कोशिश समाज में शांति को बनाए रखने की है, लिहाजा सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सीएम ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज करने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने महिलाओं बेटियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी ध्यान देते हुए सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करने को भी कहा है।